आज अटेर थाना परिसर में कोरोना महामारी को देखते हुए भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने आदेश अनुसार अटेर थाना टीआई संजय एका ने अटेर क्षेत्र के सभी सरपंचों को बुलाकर बढ़ते कोरोना महामारी के संबंध में सरकारी की गाइडलाइंस के संबंध में समझाया। अगर कोई आपके गाँव या पंचायत में कोई शादी समारोह में भीड़ भाड़ इकट्ठा करते हैं तो पुलिस को सूचना दे या फोन लगाकर सूचना दे, इससे हम वहां जाकर कार्रवाई करेंगे। अटेर से न्यूज़ 24/7 इंडिया बाल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को ऐसे कोरोना अफेक्टेड हो रहे हैं और बहुत सारे लोग का निधन भी हो रहा है, लेकिन इस बात की जानकारी अपने गांव क्षेत्र के लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए फ्री फंड होकर के घूम रहे हैं और बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप लोग भी हमेशा अपने गांव या अपने पंचायत क्षेत्र में लोगों को यही बताया करो कि महामारी आ चुकी है अपने गांव में, और इस प्रकार से झुंड बना करके ना बैठें, अपने घरों में ही रहें। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति या तो फिर किसी परिवार के सदस्य बिना किसी अनुमति के या बिना कोरोना गाइडलाइन का उपयोग करते हुए उन लोग अपना कोई त्यौहार या शादी, लगन और 13वीं, दस्तोन वगैरह इस प्रकार का कार्यक्रम रखते हैं तो आप लोग शीघ्र हमें सूचित करें, जिससे हम लोग उनके ऊपर में कार्रवाई कर सकें। कार्रवाई करने का मकसद ये नहीं है कि उनके ऊपर हम अन्याय ढाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। कार्रवाई करने का मकसद हमारा है कि भाई ये इस प्रकार की हरकत ना करें जिससे लोगों का जीवन संकटमय हो जाए। और इस प्रकार का जुलूस या तो फिर लोगों को इकट्ठा करके भोज कराना, ये सब जब अच्छी परिस्थिति रहती है तब करने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी अगर भीड़ भड़ाका में ही अगर इस प्रकार का खाना खिलाएंगे और लोगों को बीमार बना देंगे तो ये अपने कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ है और एक प्रकार से कहीं आप अपराध कर रहे हैं। क्योंकि शासन, हर आदमी चाह रहा है कि हमारे गांव में, घर में, हमारे क्षेत्र में ये कोरोना ना आए और हम लोग अमन शांति के साथ में अपने क्षेत्र में रहें, लेकिन आपकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी के कारण इस प्रकार का महामारी आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे लोगों का जीवन में खतरा हो सकता है, शांति से रह नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में मोबाइल है, आप फ़ोन कर दीजिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ भड़ाका हो रहा है। इनको बताया गया फिर भी ये नहीं मान रहा। हम लोग जा कर के शीघ्र ये उनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। आप मेरे को बता सकते हैं, एसडीएम को बता सकते हैं, तहसीलदार को बता सकते हैं, और यहाँ तक हो सकते हैं हमारे एसडीओ को भी बता सकते हैं। आपका नंबर है, आपके पास में नंबर है कलेक्टर साहब का, तो कलेक्टर साहब को भी बता दें, जिससे ये जो सभी लोगों का प्रयास है कि ये कोरोना महामारी को रोकने का। आप ये सोचिए कि अपना प्रधानमंत्री जी बताते थे कि ये जो भारत हमारा शक्तिशाली देश हो गया है, परमाणु शक्तिशाली देश हो गया है, लेकिन सब संसाधन होते हुए भी इस जो कोरोना बीमारी है उसको रोकने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देश है, अमेरिका है, रूस है, दुनिया के तमाम देश इस बीमारी से मस्तक हो चुके हैं और त्रस्त हो चुके हैं। अपने यहाँ तो जो मेडिकल की सुविधाएं भी नहीं है, अब पैरासीटामोल गोली के अलावा और दूसरा चीज़ है ही भी नहीं है। जो कुछ भी है तो प्राकृतिक संसाधन है। आप नमक, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, यही सब का उपयोग करते हुए अपना बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो उससे अच्छा ये है कि अपने पास में उतना मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो अपन को बीमारी को रोकना ही सबसे अच्छा है। कि भैया ये जो 4-5 आदमी मिल करके गपशप करने की क्या आवश्यकता है। कुछ दिन रुक जाइए, जब अच्छे दिन आ जाएंगे खूब घूमा फिरा करके
अभी थोड़ा कुछ दिन अच्छा था तो कोई किसी को बोलता भी नहीं था कि जहाँ घूम रहे हो जहाँ वहाँ चले जाओ, जहाँ खाना खाना हो वहाँ खाना खाओ। आप चंबल के नदी के किनारे किनारे आप चले जाइए, अभी 2-4 दिन के अंदर में ही इतनी लाशें जली हुई हैं। ये जो सरपंच जी बता रहे थे, तो ऐसे ही बहुत सारे लाशें जल रही हैं जो मरघट में जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। और उसमें इतनी जो दिक्कत आ रही है कि गांव के लोग उस क्या बोलते हैं क्रियाक्रम में आ नहीं रहे। 1-2 आदमी जा कर के उसको वो जैसे भी करके जला करके छोड़ दे रहे हैं। लोग भयभीत हो जाएं ये कह करके शासन भी अपना मतलब पब्लिसिटी नहीं करवा रही है क्या उसमें पेपर में कहें या तो टीवी में चैनल में। अगर इस प्रकार की अगर न्यूज़पेपर में या तो फिर टीवी चैनलों में अगर प्रोपागंडा होने लगे तो जनता इतनी ज़्यादा घबरा जाएगी कि जरा सा भी कुछ हो गया, बुखार हो गया या खांसी हो गया तो घबरा जाएगा, उसका दिमागी हालत खस्ता हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए और सूचना दीजिए। आप अपने पंचायत के राजा हैं और अपनी प्रजा का सुरक्षा करना आपका काम है। आपके सेक्रेटरी को भी बता दीजिए कि भाई ये हालत है। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई ये हमारे पार्टी का नहीं है, फलना आदमी शादी कर रहा है तो शिकायत कर दो। हालांकि उसके पास में 2-4 आदमी मिलकर के शादी कर रहे हैं, लेकिन उनको उसको परेशान करना है तो शिकायत कर दिए कि इसके पास में कम से कम 100-200 लोग इकट्ठे वहाँ पर भोजन कर रहे हैं, शादी में आए हुए हैं, तो वो भी नहीं करना है। जब राजनीति करने का टाइम आता है तो राजनीति करिए। अभी आपको समाज सेवा करने का टाइम आया है, समाज सेवा करिए। मैं सोचता हूँ यहाँ सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। एक जिंदगी बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। एक जिंदगी को आपने बचा दिया तो एक पुण्य का काम हो गया आपका, मतलब और 1 साल की जिंदगी आपकी बढ़ गई। तो ये मानना है अपने जो सनातन धर्म के अनुसार कहें या तो फिर और अपने हिंदुस्तान में जो भाईचारा की भावना है, तो वो चीज़ अभी सेवा करने का मौका है। अपने घर को आप लोग स्वयं सुरक्षित रहिए, घर के परिवार के लोगों को सुरक्षित कीजिए, अपने गांव के लोगों को सुरक्षित कीजिए, अपने पंचायत को सुरक्षित कीजिए। अकेले एक आदमी या तो फिर प्रशासन को गाली दें या तो फिर अपने अस्पताल को गाली दें या तो फिर प्रधानमंत्री जी को गाली दें, मुख्यमंत्री को गाली दें, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने को ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, गाली देने से भी कुछ होगा क्या? गाली तो उस समय देना था जब व्यवस्थाएं पिछले साल जो कोरोना ठीक होने की स्थिति में थी, उस समय आप जनता को क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि भाई कोरोना आ रहा था, अगर मान लो कि बात अगले साल अगर आ जाएगा तो आपके पास में क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, आने वाली बीमारी जो कोरोना की क्या तैयारी है, ये पूछना चाहिए था। पूछना है अपने लोगों को। तो अभी तो मदद करने और अपने लोगों को काम करने का समय है।